नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की श्रद्धांजलि दी है और साथ ही अजय राय ने बाबा साहब की 135वीं जयंती के मौके पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हजरतगंज चौराहे स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। बाबा साहब की जयंती के मौके पर हम लोग बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक हम इससे मना रहे, अजय राय ने कहा। और आज उनके बताए हुए रास्ते पर पूरा देश चल रहा है। उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की अजय राय ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, कितने उल्लास से। यहाँ पे NSUI के LU के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा प्रदेश जयंती मना रहा है? पूरे प्रदेश देश में जयंती मनाई जा रही है 135वीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कहने का मुद्दा ये है कि SC ST OBC समाज के जो लोग हैं उनका सच में उनकी जो है सपोर्ट की जाए, उनको न्याय दिलाया जाए, उनके साथ अत्याचार ना हो। क्योंकि आज जब समाज में देखते हैं जिस तरीके जयंती मनाई जा रही है तो ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ सही है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे आके देखते हैं तो SC ST OBC समाज के लोगों साथ आज भी अत्याचार और अपराध हो रहे हैं, लगातार देखने को मिलता है पूरे देश में और प्रदेश में भी। यही कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भीम। सरकार कर रही है, वहाँ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा है और पूरी ताकत के साथ मुस्तैद है। वहाँ पर जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिस प्रकार से जो ऊपर कार्रवाई की गई उन हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर, निश्चित तौर से सरकार की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल उनको सुविधा दे। जो जेल में भेजा है, बंद किया, उनको तत्काल छोड़े और उनको पूरी सुविधा दे। जैसे यहाँ पर हेल्पलाइन में बच्चियों को योगी के जो मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन है, हेल्प करने के लिए उसको जेल भेजा गया। ये पूरी तरीके से सरकार दमन वाली है और पूरी तरीके से गरीबों का शोषण कर रही है। थोड़ा माइक नीचे कर दीजिए। आपकी प्रतिमा पर आपने पुष्प अर्पित किया है, उसको याद किया, क्या कहेंगे? हम सब लोग बाबा साहब के आज जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश के अंदर, हम सब लोग पूरे प्रदेश के अंदर बाबा साहब के आज जन्म दिवस बूथ स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, मंडल स्तर पर हम मना रहे हैं। और आज हम यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस प्रतिमा जो लखनऊ में स्थित है, यहाँ आया हूँ। यहाँ हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके दिखाए रास्ते पर जो आज पूरा देश चल रहा है, संविधान जो उन्होंने बनाया, उनको नमन किया और उनको प्रणाम किया हूँ। सर, केरल में एक छात्र के साथ पहले जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, उससे आहत होकर सुसाइड कर लिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत ही दुखद है। और आज ऐसे दिन, जिस दिन बाबा साहब का जन्म दिवस है, उस दिन अगर ये बात होती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। इस पर तत्काल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ चुनाव आयोग, इसमें चुनाव चल रहा है, तत्काल वहाँ पर चुनाव आयोग को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का कहना है कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, वहीं 10,000 से उनका वेतन 3,000 बढ़ोतरी की गई है। देखिए, जहाँ सरकार फंसती है, जहाँ सरकार के खिलाफ चीजें चलती हैं, वहाँ सरकार विपक्ष कर बात बोलने लगती है और उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ने लगती है, तो ये निश्चित तौर से विपक्ष फेल है। और जहाँ पर भी अत्याचार, अन्याय ये सरकार कर रही है, वहाँ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा है और पूरी ताकत के साथ मुस्तैद है। वहाँ पर जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई की गई उन हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर, मैं निश्चित तौर से सरकार की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल उनको सुविधा दे। जो जेल में भेजा है, बंद किया, उनको तत्काल छोड़े और उनको पूरी सुविधा दे। जैसे यहाँ पर हेल्पलाइन में बच्चियों को योगी की जो मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन है, हेल्प करने के लिए उसको जेल भेजा गया। ये पूरी तरीके से सरकार दमन वाली है और पूरी तरीके से गरीबों का शोषण कर रही है। मेरठ में भी दुकानें तोड़ी जा रही है बड़ी संख्या में।
अब वो देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हम भाजपा को हमेशा वोट दिए हैं, अब ये उनकी दुकानें तोड़ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी ले रहे हैं और अपनी वो छाती पीट रहे हैं। तो जो भाजपा को वोट दिया वो लोग छाती पीट रहे हैं। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि भाजपा को जल्दी से जल्दी विदा करिए, नहीं तो पूरा देश छाती पीटने लगेगा। ठीक है। हम सब लोग पूरे प्रदेश के अंदर बाबा साहब की आज जन्म दिवस बूथ स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, मंडल स्तर पर हम मना रहे हैं। और आज हम यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस प्रतिमा जो लखनऊ में स्थित है यहाँ आया हूँ। यहाँ हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके दिखाए रास्ते पर जो आज पूरा देश चल रहा है, संविधान जो उन्होंने बनाया, उनको नमन किया और उनको प्रणाम किया। ठीक है सर, केरल में एक छात्र के साथ पहले जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, उससे आहत होकर सुसाइड कर दिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत ही दुखद है। और आज ऐसे दिन, जिस दिन बाबा साहब का जन्म दिवस है, उस दिन अगर ये बात होती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। इस पर तत्काल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ चुनाव आयोग, इसमें चुनाव चल रहा है, तत्काल वहाँ पर चुनाव आयोग को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मजदूरों के प्रदर्शन को लेकर सरकार का कहना है कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, वहीं 10,000 से उनका वेतन 33,000 बढ़ोतरी की गई है। देखिए, जहाँ सरकार फंसती है, जहाँ सरकार के खिलाफ चीजें चलती हैं, वहाँ सरकार विपक्ष कर बात बोलने लगती है और उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ने लगती है। तो ये निश्चित तौर से विपक्ष फेल है। और जहाँ पर भी अत्याचार, अन्याय ये सरकार कर रही है, वहाँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा है और पूरी ताकत के साथ मुस्तैद है। वहाँ पर जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उन हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर, मैं निश्चित तौर से सरकार की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल उनको सुविधा दे। जो जेल में भेजा है, बंद किया, उनको तत्काल छोड़े और उनको पूरी सुविधा दे। जैसे यहाँ पर हेल्पलाइन में बच्चियों को, योगी की जो मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन है, हेल्प करने के लिए उसको जेल भेजा गया। ये पूरी तरीके से सरकार दमन वाली है और पूरी तरीके से गरीबों का शोषण कर रही है। अम्बेडकर जी के किस विचार से आप ज़्यादा प्रेरित होते हैं? देखिए, अम्बेडकर जी का जो दलित पिछड़ों के प्रति लगातार जो उनका जो सपोर्ट रहा है, जो ऐसी विचारधारा जो शोषण के विरुद्ध हमेशा लड़ाई लड़ती आ रही है, वो पूरा देश प्रेरित है। और पूरा देश का वो वर्ग प्रेरित है जो आए दिन लगातार इस सरकार से प्रताड़ित हो आ रहा है। आप सोचिए कि आज अंबेडकर जी की 135वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, पूरे देश भर में हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार संविधान पर किस तरीके से हत्याएं कर रही है। आप सोचिए कि अमित शाह जी सदन के अंदर बैठ के कहते हैं कि संविधान संविधान संविधान, अगर इतना भगवान का नाम ले लिया होता तो शायद कहीं और होते। यानी साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोग मनुवादी सोच के लोग हैं। आप एक वर्ग को टारगेट करते हैं, एक तरफ हत्याएं करवाते हैं, दलितों की पिछड़ों की हत्याएं करवाते हैं गांव में, और दूसरी तरफ दुमुखटा चेहरा लेके जाते हैं, अंबेडकर जी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। तो किस तरीके की मानसिकता है? इस तरीके की मनुवादी मानसिकता को हम लोग 27 में उखाड़ फेंकेंगे। और ये जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जाती है 27 में, इसी तरीके से प्रताड़नाएं हर जिलों में, हर कस्बों में होती रहेंगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी, वो भी हर धर्म, हर जाति की महिलाओं को अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला। बाहर आज सभी लोग आज़ादी से, आप खुद महिला हैं, आप समझ रही हैं, श्रमिकों के 12 घंटे का काम होता था, उसको उन्होंने 8 घंटे किए। RBI बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। हर तरह से बाबा साहब न होते तो आज कहीं ना कहीं जो आप ये देश देख रहे हैं, ये नहीं होता ऐसा। क्या युवाओं को अम्बेडकर जी की जो किताबें हैं लिखी हुई, वो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए? बिल्कुल, अम्बेडकर जी का यही कहना था कि जब मैं न रहूं तो मुझे सिर्फ भगवान की तरह पूजना मत। उनका कभी ये इच्छा नहीं था कि उनके मूर्ति पे इतनी भीड़ लगाई जाए। उनकी इच्छा थी कि उनके विचारों को सुना जाए, उनकी बातों को पढ़ा जाए और जो वो कहना चाहते हैं वो सुना जाए। उनकी विचारधाराओं को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, उन्होंने कानून की व्यवस्था जो नींव है वो रखी, और जो छुआछूत एक बीमारी थी उसको ख़त्म करने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। महिलाएं जो आज घूम रही हैं, पढ़ रही हैं, उन्हीं की बदौलत है। महिलाएं आज जा पा रही हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ पा रही हैं, और यही सब है, कानून की रचना की उन्होंने। और ये देश कभी नहीं भूलेगा कि उन्होंने क्या क्या किया। दलितों की जो है उनको आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान है। SC/ST एक्ट लगाया जिससे कि नीची जाति के लोगों को भी पढ़ने का मौका मिले, वो भी आगे चल के अपने परिवार को उठा सकें, बढ़ सकें आगे, और आगे चल के तरक्की कर सकें। तो यही कहना चाहूँगा भीमराव अम्बेडकर के बारे में। बाकी जय भीम, जय भीम। एक कहना चाहिए जिस
तरीके से पूरा प्रदेश जो है भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है और काफ़ी उल्लास का माहौल है, काफ़ी चारों तरफ यही सब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से शांति का माहौल है और हर कोई माला अर्पित करने आ रहा है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर। देखो, आज तो मैं सबको, पूरे प्रदेश, पूरे देशवासियों को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 135 जयंती पर सबको बधाई दे रहा हूँ। आज देश, हमारा जो ये देश है, इसमें हम लोग अपने पूर्वजों की बहुत श्रद्धा, बहुत ही सम्मान के साथ उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, हमारी संस्कृति है। इसके अलावा भारत रत्न बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर ने हमारे देश को एक संविधान दिया। आज हम जिस गरिमा से रह रहे हैं, न्यायप्रिय जीवन जी रहे हैं, समतामूलक समाज में रह रहे हैं, ये सब हमारे बाबा जी की देन है। उनके संविधान, बनाए हुए संविधान से आज हम सब लोग पूरी तरह से युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते कि बाबा ने जो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संविधान बनाया था, उसको हम पूरी तरह से संकल्प लेकर के आगे बढ़ते रहे। कहना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा प्रदेश जयंती मना रहा है बाबा साहब की, तो देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। आज हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हजरतगंज में जो भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण किया है, उनको याद किया है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में दलितों का अपमान किया है, दलितों की हत्या की है, और जहाँ जहाँ दलितों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, वहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी वहाँ पहुँचे हैं। चाहे फतेहपुर की घटना देख लीजिए, हरिओम वाल्मीकि जो मारा गया, वहाँ सिर्फ राहुल जी पहुँचे, वहाँ मायावती जी नहीं पहुँची, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता नहीं पहुँचा। तो पूरी तरीके से जहाँ दलितों के साथ अत्याचार अन्याय होगा, वहाँ कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, उनको साथ उनको न्याय दिला के रहेगी। और आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि 2027 में इस दलित विरोधी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। महिलाओं के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, देखिए, पूरे क्षेत्र में जो दबा कुचला है समाज में, भीमराव अंबेडकर जी ने उनके लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के बनाया संविधान को बदलना चाहती थी। 2024 में इनके नेताओं का बयान आया था कि अगर 400 सीट हम जीत गए तो संविधान बदल देंगे। आए दिन संविधान विरोधी गतिविधियां करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। लेकिन हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इनकी नीति के विरोध करेंगे, इनका विरोध करेंगे, उनको उखाड़ फेंकेंगे। तमाम पार्टियों ने यहाँ आकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती थी उसको पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से उत्साह का माहौल है, यहाँ पर माला अर्पित कर सभी पार्टियाँ आकर अपना अपना दायित्व दिखाई कि किस तरीके से उनका मान सम्मान किया गया यहाँ पर। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम, कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।